डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है मेरा। इसमें क्या है कि सभी की कुंडली में ना एक योग होता है मार्केश। जी और ये मार्केश योग के बारे में बताइए कि इसके प्रति हम सबको अवेयर रहना चाहिए और इससे क्या मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका हमारी कुंडली में। हाँ, देखिए कुंडली में मार्केश के बहुत सारे प्रकार हैं। जी, पहले मार्केश बताइए, है क्या मार्केश? मार्केश का मतलब है जो मारने वाला। अच्छा। यानी ऐसी दशा, जी। ऐसे ग्रह स्वामी की दशा जी। जो आदमी को या तो मृत्यु देगा या मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, ओके। उसको मार्केश कहा जाता है। जी। अमूमन देखिए ज्योतिष में द्वितीयेश यानी दूसरे घर के मालिक की दशा लगन से या सातवें घर के मालिक की दशा मार्केश दशा कही जाती है। अच्छा। जरूरी नहीं है कि ये दशा होगी तो पूर्ण मार्केश होगा, वो तो ग्रह की स्थिति देख करके उसका निर्णय होता है। अच्छा। तो देखिए मार्केश के बहुत सारे प्रकार हैं। पूर्ण मार्केश, अल्प मार्केश और दूसरा इसमें देखा जाता है कि देखिए मार्केश का मतलब ये नहीं है कि उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, यानी बीमार होगा या एक्सीडेंट होगा। अगर आपके जीवन में आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, मार्केट की दशा आई, उसमें आपको फाइनेंस में किसी प्रकार का नुकसान हो गया। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं है उससे कि क्या होगा कि आप हाँ। चिंतित भी होंगे। हाँ। और आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी। हाँ। और धन का क्षय भी हो जाएगा। तो ये भी एक मार्केश ही माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ थ्रेटनिंग ही है ये। हाँ, कहीं ना देखिए, कहीं पहला परेशान कर लाइफ देगा। थ्रेटनिंग, पर इसके प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची, आपके हृदय को आघात पहुंचा, तो वो भी एक मृत्यु तुल्य कष्ट माना गया। और देखिए द्वितीयेश और सप्तमेश ही नहीं, जब तृतीयेश की दशा आती है तो हमने अपने जीवन में अनुभव में देखा कि उनके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आया और कई लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। अच्छा, ठीक है ना जी। देखिए हमारी ज्योतिष में द्वितीयेश, तृतीयेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश और द्वादशेश यानी 12 भाव की जब भी दशा है और उस ग्रह के भाव के मालिक का कहाँ स्थिति बैठी हुई है, तो ये सारे खाने जो है निश्चित रूप से सावधानी के हैं। मतलब पूरी कैलकुलेशन हमेशा करवानी चाहिए। हाँ। और ये वाकई में काफी ज्यादा एक प्रभाव डालेंगे किसी न किसी रूप में। किसी को रोग हो जाएगा, किसी को पीड़ा हो जाएगी, किसी को किसी प्रकार की व्याधि होगी, किसी के सामाजिक संबंध बिगड़ेंगे, किसी के पारिवारिक बिगड़ेंगे, किसी को धन की हानि होगी और किसी को जो है मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलेंगे और कई लोगों को उसमें मृत्यु भी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा सर, इसमें एक चीज और बताइए, क्या ये किसी पर्टिकुलर एज पीरियड में होता है या ये नहीं? कभी ये भी देखिए मृत्यु कभी आदमी की प्रतीक्षा नहीं करवाती है। बिल्कुल। कहीं तो गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जन्म लेने के बाद में ये अवस्था जो है ना कभी भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है। देखिए बचपन में बाल अरिष्ट होते हैं, ठीक है, यानी बाल्यकाल में अरिष्ट योग, कोई जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई कुछ दिनों बाद होता है, कुछ वर्षों बाद होता है, कोई प्रथमावस्था में, अल्पायु में, कोई मध्यम आयु में, कोई पूर्ण आयु में। ये योग के अनुसार इसका निर्णय किया जाता है। मतलब तो हाँ जी, देखिए जिनके सबसे पहले तो ये होता है कि अगर मार्केश की दशा चली हुई है तो उनको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, यानी महामृत्युंजय जप का पाठ करें या ब्राह्मणों से करवाएं। प्रतिदिन भगवान शंकर का जल से और दूध से मंदिर में जाकर के अभिषेक करें। और दान के रूप में देखिए मार्केश कौन से ग्रह से बन रहा है उस ग्रह का दान करने से भी, अगर सूर्य बन रहा है तो उसमें मीठे पदार्थ रविवार के दिन दान करें, गुड़ का दान करें, मिठाई का दान करें, माणिक्य धारण करें। बहुत सारे इसमें उपाय हैं। अच्छा, और इसी तरह से अलग अलग ग्रहों का मार्केश का जो है निर्णय करके उसके अनुसार हम दान को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है।